हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे एक शर्ट बनाना सीखेंगे, अ बेसिक वुमेन शर्ट। हम क्यों बनाना सीख रहे हैं इसे? क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो आज वाली वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न ड्राफ्टिंग। शर्ट की पैटर्न ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। देखो, ये जो शर्ट है ये कई तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। जिसको जो पैटर्न सूट कर जाए, जिसको जैसे फिटिंग अच्छी बैठ जाए, इसी पैटर्न से इसी तरीके से मैंने एक बार पहले भी अपनी शर्ट बनाई है। एक नहीं, 2-3 बार बनाई है और कई स्टूडेंट्स को भी बनवाई है। सबको एकदम बढ़िया फिट बैठी है इस पैटर्न से शर्ट। तो आज हम ये वाली ड्राफ्टिंग सीखेंगे। पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए हमें ब्राउन पेपर, पेन्स, इंची टेप, पेपर कटिंग सीजर, स्केल एंड मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ दीज आर द मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम अपने फ्रंट की मार्किंग करेंगे, फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे। और ये जो ऊपर किनारी वाली साइड है ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट पैनल की लेंथ है, रेडी लेंथ, वो है 28 इंच। 28 इंच में हम हाफ इंच जो हमने शोल्डर में दबा देना है वो वाली मार्जिन, और 1 इंच जो नीचे फोल्ड करना है वो वाली मार्जिन, ठीक है। तो 1.5 इन टोटल मार्जिन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29.5। तो हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे फ्रंट पैनल का 29.5 पे, ओके। दोनों तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये मेरी सेंटर फ्रंट वाली साइड है, ठीक है। यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे बटन पट्टी के लिए, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा के एक सीधी लाइन नीचे तक खींच देंगे और ये हो जाएगी हमारी फ्रंट बटन पट्टी, यानी कि फ्रंट का शर्ट का बटन प्लैकेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो बटन पट्टी वाला जो 2 इंच वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे और हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे। ये जो हमने 2 इंच पे एक लाइन खींची थी ना, यहाँ से हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। ये हमारा अब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। ये जो सबसे ऊपर किनारी वाली लाइन है इसको हम शोल्डर लाइन मान लेंगे, ठीक है। शोल्डर लाइन से चेस्ट लाइन की दूरी जो होती है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.25। चेस्ट है हमारी 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5। 9.5 में से 1.25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8.25, ठीक है। तो हम सबसे पहले 8.25 पे निशान लगा के, दोनों तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। अब हम वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। शोल्डर लाइन से वेस्ट लाइन की दूरी जो होती है ये होती है 15 इंच लार्ज साइज़ में, ठीक है। एंड नेट वेस्ट लेंथ में आधा इंच प्लस कर लेंगे, यानी कि 15 में आधा इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15.5। 15.5 इंच की दूरी पे हम दोनों तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब हम इन लाइंस के ऊपर लिख लेंगे कि कौन सी लाइन क्या है। सबसे स्टार्टिंग वाली ये हो गई हमारी शोल्डर लाइन, फिर उसके बाद हमारी हो गई चेस्ट लाइन, फिर ये हो गई वेस्ट लाइन और सबसे नीचे हमारी हेम, ठीक है। अब हम शोल्डर लाइन पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 15 इंच, 15 का आधा हो गया 7.5। 7.5 में हम हाफ इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो ठीक है, हम यहाँ 8 इंच शोल्डर पे निशान लगाएंगे एंड सेम निशान 8 इंच का हम चेस्ट लाइन पे भी लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी खींच देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 38 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 9.5। 9.5 में 1.5 लूजिंग का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट से आधा इंच कम वेस्ट पे निशान लगाएंगे। जो कैलकुलेशन के बाद चेस्ट की जो मेजरमेंट निकल के आई थी 11 इंच, 11 इंच में आधा इंच कम कर देंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच, ठीक है। तो वेस्ट लाइन पे हम 10.5 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम ये लूज फिटेड शर्ट बना रहे हैं, बेसिक शर्ट बना रहे हैं, फिटिंग वाली नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ नीचे हेम पे हिप लाइन का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो चेस्ट की मेजरमेंट जो कैलकुलेशन निकली थी 11 इंच निकली थी, उससे अब यहाँ पर नीचे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि हम 11.5 पे यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे हेम की तरफ। देखो, यहाँ एल साइज़ की जो हम शर्ट बना रहे हैं इसकी चेस्ट और हिप मेजरमेंट में बस 2 इंच का फ़र्क है। चेस्ट है 38 और हिप है 40, सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है। अगर आप अपने लिए कस्टमाइज़ बना रहे हो और आपका चेस्ट और हिप मेजरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है, 5 इंच 4 इंच का डिफरेंस है, तो फिर आप हिप की मेजरमेंट लोगे, यहाँ पर निशान लगाओगे हिप डिवाइडेड बाय 4 + 1.5, ठीक है। अब यहाँ हमने अपनी शर्ट में क्या किया है, वेस्ट लाइन पे हमने चेस्ट की मेजरमेंट से आधा इंच कम निशान लगाया है एंड यहाँ हेम पे या हिप लाइन की मेजरमेंट पे हमने चेस्ट से आधा इंच ज़्यादा निशान लगाया। अब हम एक स्केल की सहायता से इन निशानों को ऐसे सीधा मिला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हम 45 डिग्री पे एक 1 इंच लंबी ऐसे निशान लाइन खींचेंगे, निशान लगाएंगे एंड इसके बाद हल्के हाथ से इसको गोलाई में शेप दे देंगे। अगर आप हाथ से शेप नहीं दे पा रहे हो तो प्लीज़ यूज़ फ्रेंच कर्व स्केल। अब यहाँ ध्यान से देखो मैं कैसे धीरे धीरे गोलाई में इसको शेप दे रही हूँ। अगर अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हो, गोलाई में शेप नहीं दे पा रहे हो तो फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर हम इधर से ऐसे 2 इंच ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, 2 इंच ऊपर आके यहाँ से यहाँ तक हमारा 11.5 आ रहा है नीचे, ये वाली लाइन तक। ठीक है, यहाँ से मतलब वहाँ से नहीं लेना है, वो तो बटन पट्टी है, वो तो पूरी पूरी बंद हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है 11.5। 11.5 का हाफ कितना हुआ? ठीक है, 5.75, ये हाफ हो गया। ठीक, हाफ से यहाँ से हम ऐसे करके यहाँ पे ये गोलाई दे देंगे। ठीक है, अगर आपको नीचे से शेप देनी है तो कई तरीके से शेप दी जाती है, ये बिल्कुल सिंपल शेप है। ठीक है, ये हो गई मेरी शर्ट की, नीचे से हमने गोलाई दे दी। अब हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हम शोल्डर ड्रॉप करेंगे 1.5 इंच, ऐसे निशान लगा देंगे 1.5 इंच नीचे। हमने शोल्डर ड्रॉप कर दिया। ठीक, और यहाँ से यहाँ हाफ इंच अंदर आ जाएंगे। ये ऐसे हम हाफ इंच अंदर आ गए। ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाली लाइन से शोल्डर लाइन जो हमने पहले ली थी, यहाँ से यहाँ हम हाफ इंच अंदर आ गए। अब अंदर आके हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.5 इंच शोल्डर ड्रॉप किया है, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे। ये ऐसे करके हम इसको मिला देंगे, मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ फिर ऐसे 1 इंच लेंगे, दिख रहा है? ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ हमने फिर से ये ऐसे 1 इंच ले लिया। 1 इंच लेके अब हम फिर से यहाँ पे ये ऐसे करके अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल हो गया। मेरे पेन की इंक भी खत्म हो गई है। इस तरह के इसमें मिल जाएगा, इसीलिए ये मेरा फ्रंट आर्म होल हो गया। और ये जो है, जो पहले बनाया था, ये मेरा बैक आर्म होल है। ठीक है, बैक पैनल का आर्म होल है। इसको हम बाद में छांटेंगे, अभी काट के नहीं छांटेंगे। ठीक है, अब गले की नेक विड्थ एंड नेक डेप्थ। शर्ट में नेक विड्थ और नेक डेप्थ बराबर होती है। ठीक है, चौड़ाई और गहराई बराबर होती है, इसलिए फॉर्मूला लगता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा जो है 38 चेस्ट है, 38 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.1। ठीक है, तो हम 3 इंच मान के चल रहे हैं। अब ये रेडी तो कट करनी है ना, तो 3 इंच हमें तैयार चाहिए। जब हम सिलेंगे कपड़े को पकड़ के तो 0.25 इंच कपड़ा तो हम मतलब एक पैर की सिलाई पकड़ देते हैं, सिल देते हैं। जब कॉलर सिलेंगे तो वो 3 इंच अपने आप आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे, पूरा 3 इंच पे नहीं लगाएंगे। जब सिलेंगे, सिलने के बाद ये 3 इंच आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे भी 2.75 पे निशान लगाया। ठीक, और यहाँ से यहाँ हमने ये शोल्डर ड्रॉप वाले पॉइंट्स इसको मिला देना है। दिख रहा है, यहाँ से यहाँ मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब गले की जो गहराई है इसे भी ऐसे रखेंगे 2.75। ठीक, 2.75 यहाँ भी रख लिया। बनने के बाद ये अपने आप 3 इंच आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ भी 2.75 ले लेते हैं, नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, बॉक्स बना के ये जो गले की ऐसे करके बहुत गहरी गला नहीं बनाना है, आराम से हल्का सा कर, बहुत ज़्यादा कर नहीं देना है। जैसे बोट नेक वाला होता है ना, बोट जैसा, वैसा सा शेप देना है। बहुत गोलाई गहराई नहीं देनी, वरना कॉलर सही नहीं बैठेगा। ये ऐसे आ गई मेरी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और इस लाइन को यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। आया समझ में? ये मेरा फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम यहाँ साइड में 1 इंच की मार्जिन, नीचे में मार्जिन पहले ही ले चुके हैं, इधर ऊपर सारी विद मार्जिन है। साइड में हम 1 इंच की मार्जिन ले लेंगे। ये जो मेरा स्केल है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब ये फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान रखेंगे कि हम अभी ये बैक आर्म होल ही कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल अभी नहीं काटेंगे। पहले हम इसको रख के अपने बैक वाला पैनल पूरा ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसका फ्रंट आर्म होल छांटेंगे। अब हमें बैक पैनल की मार्किंग करनी है, जो कि हम फ्रंट पैनल से ही ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम ये बटन पट्टी वाले पार्ट को फोल्ड कर देंगे। देखो, फ्रंट में हमारी शर्ट ओपन में रहती है, बटन पट्टी बनती है, बैक से 1 पीस में रहती है, बैक में कोई बटन पट्टी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये बटन पट्टी को सबसे पहले हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से हम किनारे में सटा के रख लेंगे और पिन से इसको रोक लेंगे। अब मैंने इसको घुमा के रख लिया है। अब देखो, बैक पैनल के लिए हमें यहाँ नीचे कुछ नहीं करना, कमर पे भी कुछ नहीं करना,
और चेस्ट लाइन पे भी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर की तरफ चेंजेस करने हैं, थोड़े से पीछे का पल्ला ऊपर की तरफ बढ़ाना है। चलो अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बैक पैनल के लिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो हमने पहले क्या किया था, देखो हमने फ्रंट पैनल में जब हमने गले की गहराई करी थी तो 2.75 इंच पे गहराई काटी थी ना, तो यहाँ पे तो हम गोलाई कट कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, बैक पैनल की मार्किंग करनी है। इसलिए हम यहाँ पे 2.75 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये पहले ऐसे था ना, ठीक है। अब हम यहाँ से जो अपना बैक पैनल है उसे ऊपर उठाएंगे 2.25 इंच। देखो नेक के पास से और शोल्डर के पास से बिल्कुल इसी शेप में 2.25 इंच ऊपर उठा के हम निशान लगा लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मेरा बैक पैनल हम इतना ऊपर उठा लेंगे, पूरा का पूरा बैक पैनल नेक्स और शोल्डर को मैंने 2.25 इंच ऊपर उठा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैक नेक का निशान लगा लेंगे। बैक नेक की गहराई 2.25 इंच ही रखेंगे, जितना हमने उठाया है, ठीक है, उतना ही हम पीछे के गले की गहराई रखेंगे और इसको हल्के हाथ से गोलाई दे देंगे। जो गले की चौड़ाई है वो फ्रंट और बैक नेक की बराबर रहेगी, 2.75 एंड 2.75, ठीक है। जो नेक विड्थ है वो फ्रंट एंड बैक नेक की बराबर रहेगी। बैक पैनल में बस इतने ही चेंजेस करने थे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये मेरे फ्रंट और बैक पैनल्स रेडी हैं। अब हम इसकी पिन्स निकाल लेंगे और दोनों पैनल्स को अलग कर लेंगे। अपने पैटर्न्स के ऊपर डिटेल लिख लेंगे, जैसे कि मैं बैक पैनल पर लिख रही हूँ कि ये मेरी बेसिक शर्ट का बैक पैनल है। इसके ऊपर मेजरमेंट्स लिख लेंगे और जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हमने करी हैं अपने समझ के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें इसके ऊपर लिख लेंगे। सिमिलरली मैं फ्रंट पैटर्न के ऊपर भी, फ्रंट पैनल के ऊपर भी लिख रही हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ प्लस माइनस करना हुआ या किसी के लिए और किसी के लिए बनाना हुआ तो मेरे को ये ईजी है। चलो अब हम स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये किनारी वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है। ये स्लीव भी फोल्ड में कटेगी फैब्रिक के ऊपर, ठीक। तो अब हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जो मेरी स्लीव है कफ वाली मुझे बनानी है, मेरी टोटल लेंथ जो स्लीव की है वो 22 इंच आ रही है यहाँ तक, ठीक। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे 22 इंच पे 22 में 1 इंच मार्जिन प्लस करेंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। तो हम 23 इंच पे निशान लगाएंगे, दो तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक। और इस वाली साइड को हम लिख लेते हैं ऑन फोल्ड, ठीक है। ये वाली साइड फोल्ड में रहेगी। अब हम यहाँ ऊपर से आर्मपिट लाइन की दूरी का निशान लगाएंगे। देखो ये सबसे ऊपर वाली फिर से हम इसे मान लेंगे शोल्डर लाइन। शोल्डर लाइन से नीचे आर्मपिट लाइन या आर्म होल लाइन की दूरी इसमें भी होती है, स्लीव में भी होती है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 8 माइनस हाफ इंच। तो इसमें निकल के आएगा हमारा 4.25 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से 4.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगा के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, ये जो आर्मपिट वाली लाइन है, इस पे जो मार्किंग करेंगे ये करेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। चेस्ट है 38 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो हम यहाँ से यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसको ऐसे टेढ़ा ऊपर तक जोड़ देंगे, एक टेढ़ी लाइन खींच देंगे। अब इस पूरी लाइन का ले लेंगे, इसको नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ ये आ रहा है ऑलमोस्ट 11, पौने 11 से 1 पॉइंट कम आ रहा है, लगभग 11। तो 11 का हाफ हो गया 5.5, ठीक है। और 5.5 का हाफ हो गया 3.25, ठीक। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे ऐसे आ जाएंगे, ठीक, हाफ इंच नीचे और यहाँ से लगभग 0.75 इंच ऊपर, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर, ऐसे यहाँ पर, ठीक। ये ऐसे 0.75 इंच ऊपर। अब क्या करना है हमको, अगर गोलाई नहीं दे पा रहे हो तो हल्का हल्का सा ऐसे और ऐसे निशान लगा के, ठीक है, फिर ऐसे गोलाई दे दो। यहाँ पे हल्के हाथ से गोलाई देनी है, ठीक है। एकदम एंगुलर नहीं बनाना, हल्की सी गोलाई देते हुए ऐसे आ रहे हैं, ठीक, ठीक है। और ऐसे यहाँ करना है, पहले ये गोलाई देते हुए हम यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर यहाँ से लेके हमने गोलाई देते हुए यहाँ से यहाँ मिला लिया इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर इसको ऐसे हल्के हाथ से उल्टी गोलाई देते हुए हमने वापस इसके साथ मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे की तरफ स्लीव ओपनिंग का निशान लगाएंगे। नॉर्मली सूट्स में मैं 5 इंच स्लीव ओपनिंग रखती हूँ, इसमें थोड़ी सी लूज़ रखूँगी, 1 इंच लूज़ रखूँगी। तो यहाँ नीचे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ स्लीव ओपनिंग का, यानी कि राउंड में 12 इंच और हाफ में 6 इंच।
आर्म होल के पास से मुझे ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ी और बड़ी लग रही है, इसलिए मैं इसको लेग कर्व स्केल से शेप दे रही हूँ स्लीव को। ठीक है, यहाँ आर्म होल के पास से नीचे जो हमने चेंज पे निशान लगाया है वहाँ पे हम इसको ऐसे मिला लेंगे एंड इसके बाद साइड में 1 इंच की मार्जिन देंगे एंड फिर से इसी स्केल से इसको मार्जिन को मिला लेंगे। कर्व स्केल से इसलिए शेप दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाइसेप के पास से मेरी स्लीव लटके। अब ये मेरी स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसके नीचे कफ भी लगना है, जो कि हम डायरेक्ट जब हम फैब्रिक पे बनाएंगे तभी हम हाथ के हाथ काट के इसको बनाएंगे, तभी मैं सिखाऊंगी उसमें कि कैसे कफ काटना है और कैसे जोड़ना है। ठीक है, 2 इंच चौड़ा कफ लगेगा बस। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। ये जो गहराई वाला पार्ट है स्लीव का, इसको हम बाद में डायरेक्ट कपड़े पे काटेंगे, पैटर्न के ऊपर नहीं काट रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो कागज़ बचा हुआ है इस पर हम अपनी पॉकेट कट करके रख लेंगे। पॉकेट की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच रहेगी और जो पॉकेट की गहराई यानी कि जो पॉकेट की लंबाई है वो 5 इंच रेडी रहेगी। यहाँ से यहाँ ये है 4.5 और यहाँ से यहाँ ये है 5 इंच। ठीक है, अब 4.5 का हाफ हो गया 2.25। ठीक है, 4.5 का हाफ हो गया 2.25 एंड यहाँ से हम दोनों साइड से 1 इंच ऊपर इधर एंड 1 इंच ऊपर इधर निशान लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, ये मेरी पॉकेट है। इसमें मैंने मार्जिन नहीं ली है, इसमें हम कपड़े पे मार्जिन लेंगे। पॉकेट विदाउट मार्जिन्स। ठीक है, ये शर्ट पॉकेट है, शर्ट पॉकेट विदाउट मार्जिन्स। अब हम क्या करेंगे, इसको भी काट लेंगे। अब जो कॉलर और कफ है वो मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे बताऊंगी, बुकरम से बनाना बताऊंगी जब आधी शर्ट बन जाएगी तब, क्योंकि उसका कटिंग का तरीका थोड़ा अलग है, मैं पहले से उसका पैटर्न नहीं बना सकती। अरे फ्रंट का आर्म होल कट करना तो भूल ही गए थे। ये हमारी शर्ट का फ्रंट पैनल है, इसका आर्म होल हम कट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट वाली आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमने निशान लगाया था लेकिन कट करना भूल गए थे। चलो जी, ये हमारी शर्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट, पैटर्न ड्राफ्टिंग कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। सी यू सून, टिल देन बाय।